परीक्षित महाराज ने कहा अब हम आपसे और कथाएं सुनना चाहते हैं। भगवान द्वारकानाथ के बड़े पराक्रम संपन्न अन्य चरित्र भी सुनाए कि एक बार भगवान पांडवों से मिलने चले गए हैं। अनेक राजाओं को बंदी बनाया था जरासंध ने, उसी कारण से राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा था, इसलिए भगवान जरासंध के यहाँ पहुंचे भीम अर्जुन को लेकर के कपट वेश में। पर जरासंध ने भीम से लड़ना चाहा, अंत में भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध का अंत कराया और अनेक राजाओं को मुक्त कर दिया। और मुक्त राजाओं ने मुक्त कंठ होकर के मुकुंद की स्तुति गाई। भागवत का ये दिव्य श्लोक है, जो इसका नित्य पाठ करते हैं उनके जीवन में संकट कभी नहीं आते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत जनों के प्रणत क्लेश का हरण करने वाले भगवान हैं। मुक्त किया राजाओं ने युधिष्ठिर महाराज के दास हुए इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के उनकी अधीनता स्वीकार करी, तब यज्ञ पूर्ण हुआ। पर यज्ञ में अग्र पूजा का प्रश्न उठा, शिशुपाल ने विरोध किया, भगवान ने शिशुपाल का भी शिरोच्छेद करके मुक्त कर दिया। बोल द्वारकानाथ भगवान की। ऐसे भगवान ने दिव्यतम लीलाएं करी। एक प्रश्न और पूछा परीक्षित महाराज ने, महाराज ये बताओ कि महादेव के जितने भक्त हैं सब बड़े धनाढ्य होते हैं, भाई इनका चेला रावण लंका में राज करता था, भोलेनाथ के भक्त बड़े बड़े पदों पर विभूषित रहते हैं, पर प्रायः नारायण के भक्त दरिद्र दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों? भगवान नारायण के भक्तों के पास कम होता है, जबकि होना चाहिए उनके पास ज्यादा, क्योंकि लक्ष्मीपति नारायण के भक्त हैं। और महादेव के भक्त बड़े पदस्थ दिखाई पड़ते हैं, नारायण के भक्तों के पास इतना धन लक्ष्मी नहीं दिखाई पड़ती। ऐसा क्यों? बोले महादेव में और नारायण में एक ही अंतर है कि जब भगवान नारायण की कोई उपासना करता है तो भगवान नारायण पूर्ण परीक्षण समीक्षण निरीक्षण करके देखते हैं कि ये संपदा धन ऐश्वर्य लक्ष्मी पाने के योग्य है या नहीं, विचार करके ही प्रदान करते हैं। इसलिए नारायण की तपस्या इतनी सहज नहीं है। पर महादेव के बारे में कहा, उनके मामले में ऐसा चक्कर कोई नहीं है। महादेव को तो महाराज कोई भी मनावे, महादेव प्रसन्न रह जाते हैं। वो निरीक्षण समीक्षण परीक्षण कुछ नहीं करते। जो आया शिवरात्रि पर्व पर सावन के महीने में, माघ के महीने में जो एक लोटा जल का चढ़ाया, महादेव गदगद होकर के उसे सारा वैभव दे देते हैं। पर ये पात्र है इसका कि नहीं, उस पर विचार नहीं करते। ऐसे करुणा वत्सल हमारे महादेव हैं। एक प्रसंग सुनाया कि शकुनी नंदन था बृकासुर, और इसने तपस्या करी महादेव की, महादेव को मनाने के लिए, क्योंकि एक बार नारद जी को पकड़ लिया। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वंदे नारायण 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 भद्रे नारायण 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 सत्य नारायण नारायण
मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। हे बाबा, तुम नारायण नारायण जपते रहते हो, ये बताओ कि कौन सा ऐसा देवता है जो शीघ्र प्रसन्न है जाए? बोले देखो, 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, पर इनमें महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अन्य देवताओं की तपस्या में बहुत समय लगता है भैया, कहा करना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं। श्रावण का महीना आया और ग्रेटर कैलाश सनातन धर्म मंदिर में जाके एक शिव जी को जल का लोटा चढ़ाओ, बस प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, तब तो महाराज इसने खूब भगवान शिव को मनाया और पर्वत पर जाकर के ध्यान करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ ही काल में महादेव प्रसन्न होकर के खड़े हो गए। बोले बरम ब्रूयताम, क्या वर चाहिए भक्त? बोला महाराज हमें अमर बना दो। भगवान बोले अमर तो नहीं बनाएंगे। ये अमर बनने के बाद सबसे पहले यही अमृत तत्व के पीछे भाग करके अमर देवताओं को मारना चाहते। भाई अमर तो नहीं बनाएंगे, कुछ और मांग। तो उसने मांग लिया कि जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तब से इसका नाम हो गया भस्मासुर। बोलो शंकर भगवान के जय। महादेव बोले वरदान मिल गया, अब जाओ। चला गया। अब महाराज जो मिले अपनी प्रभुति है, ये हमको मिल जाए। महादेव से कहा महादेव स्त्री हमें मिल जाए। बोले तेरी माता है, ध्यान से देख। बोले अपने राक्षसों का कौन सा कोई चरित्र होता है, हम तो विवाह करेंगे। बोले सावधान हो जा। तो इसने कहा कि अगर ऐसी बात है कि पार्वती और मेरे मध्य में आप आ रहे हो तो आपको ही भस्म करो। तो महादेव को ही भस्म करने के लिए आगे बढ़ा। महादेव 9 तो 11 हो गए। अब आगे महादेव और पीछे भस्मासुर पड़ गया। अंत में भगवान नारायण बीच मार्ग में एक छोरी का रूप बना के आए, झमझम करके नाच दिखाए। ये मोहित हो गया और भूलवश इसने अपने सिर पर हाथ रख दिया। तब महादेव की रक्षा भई। महादेव से नारायण बोले महादेव जब भी वरदान दो तब विचार करके दिया करो। आजकल के भक्त बड़े होशियार हैं। महादेव बोले हाँ भैया सही कह रहे हो, विचार करके देना चाहिए, पर ये न जाने क्या क्या मांग लेते हैं। पर आज खाई तो खाई, आगे खाई राम दुहाई। आगे से नारायण ऐसा नहीं करूंगा। पर महादेव कहाँ सुधरने वाले थे। महादेव परम करुणावत्सल हैं। देखो नारायण के अवतार अनंत हैं, पूर्णावतार हैं, अंशावतार हैं, आवेशावतार हैं, पर करुणावतार तो मात्र महादेव को कहा जाता है। बोल शंकर भगवान की। ओढ़र दानी है, जो मांगे सो ले जाए। अरे इससे बड़ा दानी कौन हो सकता है कि जब एक दिन विवाह के बाद पार्वती मैया ने कहा महादेव सबके अच्छे अच्छे भवन हैं ग्रेटर कैलाश में, कोई बसंत कुंज में घर बना के रह रहे हैं, अपनों भी एक अच्छो महल होना चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है। अब भगवान शिव दिखते भले ही ऐसे हैं कि कुछ ना हो, पर बबूती का राग पहने में बाबा के पास बहुत ऐश्वर्य है। महादेव ने स्वर्ण नगरी का निर्माण कर दिया। और पंडित जी किसको बुलाया? रावण को। अरे अपनो ही चेलो है, अपनो भक्त है, यही पूजा कर जाएगा। सो महादेव और पार्वती मैया से पूजा कराने लगा रावण। पर देखते देखते नगरी में आसक्त हो गया। और जब पूजा करने के बाद भगवान बोले कि तुम्हारी दक्षिणा। रावण बोले जो नगरी बनाई है सो हमको दे दो। महादेव बिना कुछ विचारे बोले तथास्तु। अब पार्वती मैया बहुत क्रोध से दिल में लग गई। ये बाबा कैसा है, पहले मेरे लिए इतना बड़ा निर्माण कराया भवन का, अब अपने चेले को थमा दिया। तो महादेव ऐसे ही हैं, देखते हुए विचार नहीं करते। भक्त ने जो मांगा मांगते ही तथास्तु निकलता है महादेव के मुख से। ऐसे करुणा वरुणालय महादेव ही हो सकते हैं।